एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इकोग्राफी के बारे में। तो इकोग्राफी के बारे में इसलिए हम बात करने वाले हैं क्योंकि आशी द्विवेदी जी ने क्वेश्चन पूछा है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइनी लो लेवल इकोज इन एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी की बात हो रही है यहाँ और इकोज की। तो एमनियोटिक कैविटी का नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि वो विमेन प्रेग्नेंट है, यानी कि जब विमेन प्रेग्नेंट होगी तभी एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट होगा और एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट होगा और उसके अंदर फीटस ग्रो करेगा। ओके, तो ये रहा एमनियोटिक कैविटी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकोज, कि ये इकोज क्या होता है। तो इकोज से यहाँ पे मतलब ये है कि जो एमनियोटिक कैविटी से जो हल्की जो साउंड सुनाई देती है लो लेवल, यानी कि टीनी लो लेवल इकोज, यानी कि जो हल्की हल्की साउंड सुनाई देती है उस बारे में उनका क्वेश्चन है कि वो साउंड कौन सी होती है, वो उस साउंड का क्या मतलब है, वो साउंड कौन सी है या कैसी साउंड है। ओके, जो हमें सुनाई देती है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर से जो साउंड आती है, जो साउंड सुनाई देती है, वो होता है फीटस के हार्ट की साउंड होती है। तो वो फीटस के हार्ट की साउंड को हम कैसे सुनेंगे, तो उसके लिए हमें कराना पड़ता है इको टेस्ट। यानी यहाँ पे है कि इको टेस्ट। तो इको टेस्ट अगर हम जब हम कराएंगे तो ये फीटस के हार्ट का साउंड सुनाई देगा एमनियोटिक कैविटी के अंदर से। ओके, यानी कि मीन्स है यहाँ पे मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी या फिर इकोकार्डियोग्राम। ओके, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि जो ये इकोकार्डियोग्राफी होता है ये कितने टाइप्स का होता है। कार्डियोग्राफी के टाइप्स देखने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी 5 टाइप्स की होती है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें कि फर्स्ट है ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी, सेकंड है ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, थर्ड है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, फोर्थ है 3D इकोकार्डियोग्राफी एंड फिफ्थ है फीटल इकोकार्डियोग्राफी। तो हमें डिस्कस करना है ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। ये जो 4 टाइप्स हैं ये एडल्ट्स में किए जाते हैं। ये इकोकार्डियोग्राफी जो ये 4 टाइप्स के ये एडल्ट्स के लिए हैं। ओके, तो हमें डिस्कस करना है ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में कि ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। फीटल इकोकार्डियोग्राफी है तो इसी के थ्रू हम देख पाते हैं, हम पता कर पाते हैं कि जो फीटस है वो उसका हार्ट जो है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, वो नॉर्मल है या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर पाते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। ओके, तो ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी का जो सही टाइम होता है कराने का वो होता है 5 to 6 मंथ में। 5 to 6 मंथ में अगर 5 to 6 कार्डियोग्राफी 5 to 6 मंथ में इसलिए कराना अच्छा होता है, सही होता है, क्योंकि 5 to 6 मंथ में जो फीटस का हार्ट होता है वो काफ़ी डेवलप कर चुका होता है। तो इस टाइम पे फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि 5 to 6 मंथ से पहले हम इकोकार्डियोग्राफी नहीं करा सकते हैं। हम 5 to 6 मंथ से पहले भी फीटल इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, बिकॉज अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करे कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना है तो करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। अगर ये पता चलता है कि फीटस के हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये कपल के लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है। अगर फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराने के बारे में ये पता चलता है कि फीटस का जो हार्ट है वो एबनॉर्मल है, उसका फंक्शन सही नहीं है, तो जो कपल होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें गाइड करना चाहिए कि आप डिलीवरी ऐसी जगह कराइए जहाँ पे कि न्यूनेटल आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो और वहाँ पे चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो, ताकि डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी के हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो सके। फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में जो कि हमने पढ़ लिया, फीटल इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। ओके, द्विवेदी जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। रह जाता है या कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।